हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनी साल्ट स्टडी 99 चैनल पर। आज की वीडियो में यूपी पेट 2021 शिफ्ट सेकेंड सीरीज ए है, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। प्रश्न कहाँ से कहाँ पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? थॉमस रो, फाहियान, हेनसांग, ये तीन दिया गया है। तो कब कौन आए हुए हैं? तो ये है ऑप्शन जो है सी सही है। फाहियान पहले आए, तो हेनसांग, तब थॉमस रो आए हैं। ये सीरीज बाई है। तो दूसरा नंबर, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो ये प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो ये है लॉर्ड डलहौजी था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाला इंडिका के लेखक हैं। तो कौन है? तो ये है मेगास्थनीज हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? किस बार आया? तो ये है 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला, वीडी सावरकर, होम रूल लीग, एनी बेसेंट जो है दिया है। तो इसमें से ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? किसने किया था? तो ये है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ये है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये है कृष्णा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो यह है 1953 में प्रथम बार चढ़ी गई। क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो नाम क्या है? तो यह है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो स्रोत है तो यह है दिल्ली राजहरा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? जोजिला और बुरजिला जम्मू और कश्मीर। तो इसमें जो है ऑप्शन जो दिया है कौन सा? तो ये ऑप्शन जो है डी है। क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी है? तो कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो कौन है? तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो यह है तृतीयक है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह है भारत के हैं। तो कौन है? तो यह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। क्वेश्चन नंबर जो है 20,
भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे उसमें प्रधानमंत्री? तो है इनमें से कोई नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं सम्मिलित है? तो ये है, तो ऑप्शन जो है डी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? तो ये है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? न्याय जो है प्रदान करता है, तो यह है राजनीति के निर्देशक तत्व जो है सिद्धांत है, उसी के अंतर्गत राज्य सरकार चलाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित किया गया है? तो कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 40 है। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो किसने रखा था? यह है बलवंत राम मेहता कमेटी ने रखा गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 26 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का जो है प्रवाह जो है सर्किट में कब होता है? तो इसमें से जो है ऑप्शन जो है कोई नहीं है। ऑप्शन जो है कोई नहीं है। ये इसका जो फुल मार्क दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक जो है प्रतिरोध की क्या है? तो यह है ओम है। प्रतिरोध की इकाई मात्रक जो है एसआई पद्धति में ओम है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो किसके कारण होता है? तो यह है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29, कर्कजनक रसायन से होता है? हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, दमा, अस्थमा जिसे कहते हैं। तो यह है ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा का जो है ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ये है ऑप्शन बी, अधिचर्म एपिडर्मिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 31 दिया है 1 प्लस अंडर रूट में है 1 प्लस 27/169 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपान 13। तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स के मान पर क्या रखा जाएगा? तो एक्स के मान पर जो है एक रखा आएगा, आंसर जो है एक आएगा। इसे हल करने पर अगर ये 27 इधर आ जाएगा, इसे जोड़ देंगे तो ये एक क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब जो है बाहर आ जाएगा, तो उसी के आधार पर ये सवाल किया जाएगा। तो एक्स के मान जो है एक हो जाएगा। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो ये कितने हैं? तो ये है ऑप्शन ए सही है 300। क्वेश्चन नंबर 33, √3 36.1 अपान 102.4। तो क्वेश्चन मान पर निकालना है, तो इसका ऑप्शन जो है सी है। 19 का स्क्वायर है 361 हो जाएगा, और 32 का हो जाएगा 1024। दशमलव जो है कट जाएगा ऊपर नीचे। क्वेश्चन नंबर 34, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वृद्धि तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत जो है क्या होगा? तो इसमें जो है क्या होगा? तो ये है, तो पूछा गया है एक शहर की जनसंख्या जो है, तो उसमें से जो है ऑप्शन जो है डी सही है, 10.8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला है
13 परिणामों का औसत जो है 68 है, पहले 60 का औसत 63 है और आखिरी 60 का औसत जो है 70 है। तो 70वें का परिणाम जो है पहले 13 से इसमें गुणा कर लेंगे और 60 से 63 में गुणा कर लेंगे और फिर 60 से 70 में दोनों जोड़कर 13 को घटा देंगे। ऑप्शन जो है आ जाएगा 47। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। तीक्ष्ण का जो है विलोम शब्द होता है कुंठित। ऑप्शन जो है डी सही है। गजवर्धन का प्रवाची जो है क्या है, तो ये है गणपति होता है। ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 38, कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो एक शब्द चुनना है तो इसमें से कंटकाकीर्ण होगा। ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर 39, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मुहावरा जो है उचित निर्णय करना। ऑप्शन जो है डी सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें बहिष्कार, बाहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन जो है सी सही है, बहिष्कार होगा। तो अगला प्रश्न है अंग्रेजी का, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द, देना है इसमें से। तो इसे जो है पढ़ना होगा। आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्नेड स्टेडली नियर द डोर, दिया है। तो इसे पढ़ना है। अथर के बारे में पूछा गया है। द अथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, तो अथर जो लिखा है अंधेरे के बारे में क्या होगा, तो ये है ऑप्शन जो है डी, ही वाज अफियर्ड, मतलब भयभीत हो गया वह। क्वेश्चन नंबर 42, द अथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, तो इसका जो है कोल्ड ब्रिज ब्लू पास्ट हिज फेस। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द अथर डू फिश, डो फर्स्ट, जो है सबसे पहले। तो इसका जो है आंसर है क्लाइंबिंग इनटू बेड, मतलब बेड पर चढ़ना। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, तो सिनोनिम्स जो है पूछा हुआ है। तो इसका जो होगा डिग्निटी होगा। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन, कीन का जो है एंटोनिम्स पूछा है। तो इसका जो है डल होगा। ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न जो है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कुत्ता से रेबीज फैलता है तो मच्छर से क्या फैलेगा, तो मच्छर से जो है मलेरिया फैलेगा। ऑप्शन जो है सी सही है। इसी तरह से प्रश्न जो है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। बाकी शब्दों से जो है पादरी, मुनि, नन, शूरवीर। तो इसमें जो है जो शूरवीर जो है बाकी शब्दों से मेल नहीं करता है। तो ये तीनों शब्द जो है एक ही मेल से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में कंप्यूट्रॉन को लिखा जाता है। तो यह पीएम इतने इसी कोड भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा, तो इससे ये बनाया गया है, इससे ये बना है। तो इससे क्या बनेगा, जैसे देखिए पी कहाँ पर, इसमें पी दिखे लिया है तो यम लिया है, तो ओ लिया है, सी लिया है। तो इसी तरफ चार चार शब्द जो है आगे पीछे लिया गया है। इसमें जो है ऑप्शन जो है कौन सा, तो ऑप्शन जो है बी सही है।
ऑप्शन जो है बी सही है। अगला जो प्रश्न है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो उस आदमी से जो है किस प्रकार संबंधित है? तो बहन से संबंधित, बहन है। ऑप्शन जो है डी सही है, बहन। क्वेश्चन नंबर अगला है 50। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन था तो उस समय? तो ये है रविवार होगा। 18 फरवरी पूछा है, शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को। 2005 फिर 6 में जाएंगे तो एक बढ़ जाएगा, फिर 7 में जाएंगे तो एक बढ़ जाएगा, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो कौन सा राज्य है? तो यह है राजस्थान है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसको लगाया था? तो यह है मास्टर कार्ड पर लगाया था। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह है आयुष मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो है 54। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया था? तो किसको किया गया था? तो इसमें जो है ऑप्शन जो है सही नहीं है, ये गलत है। प्रश्न संख्या जो है 55। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो यह 7.6% है। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर? तो यह है विद्या बालन के नाम पर रखा गया। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 57। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? किसका? तो यह है यूएसए का। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो यह डीएमके ने। ऑप्शन जो है ए सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो किस शीर्ष पर तो है? तो यह है ऑप्शन सी, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 60। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ऑप्शन जो है ए, तेलंगाना ने। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसको? तो यह है भूटान को। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद जो है किस देश की? तो यह सऊदी अरब की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 63। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा है। ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर 64। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 66। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह है द हेग में। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाओं स्थित है? तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर
प्रसिद्ध नवाकला लेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबंध रखता है? तो यह है उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 69, निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? हरितगृह गैस जो है नहीं है, तो यह है नाइट्रोजन जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार जो है किस लिए दिए जाते हैं? तो ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 जो है ये पैराग्राफ दिया हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते हैं। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचार और व्यवहार का। इस वाक्य आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्म निरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। तो ये दिया है उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। तो ये शब्द जो है अर्थ पूछा है, प्राप्त करने योग्य होगा इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 72, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया है? तो ये आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, गुलाम देश की दशा कैसी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या? धार्मिक आस्थाओं और सदाव्यवहार का बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनना, जनतांत्रिकता से हानि बताना। तो जो है कौन सा है? तो ऑप्शन जो है बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना। तो ऑप्शन जो है ए सही है, सभी धर्मों का आदर करना। क्वेश्चन नंबर 75, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो यह है ऑप्शन डी है, इनमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। और यह गद्यांश दिया है 76 से 80 तक दिया है। तो प्रश्न संख्या जो है बहुत लंबा है गद्यांश। मानव को दृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है। मानव सृष्टि का सिरमौर है, मन की शक्ति अपराजेय है, लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है। तो ऑप्शन जो है कौन सा है? तो ऑप्शन ए है, मानव मन में जो घटित होते हैं वही सृष्टि में घटित होता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो ऑप्शन जो है बी, साहित्य शास्त्री में। प्रश्न संख्या 78, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती है। तो इसका जो ऑप्शन जो है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर का सामान्य बनाना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। पर्यायवाची पूछा है तो ऑप्शन जो है बी सही है, निरामय। अगला प्रश्न है 81 क्वेश्चन नंबर। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, मिलियन टन जो है सीमेंट का उत्पादन और वर्ष दिया है, उत्पादन अधिक स्तर तक इस वर्ष घटा जो है
किस वर्ष जो है उत्पादन घटा था, तो यह है ऑप्शन जो है 15 और 16 में घटा हुआ था, 15 और 16 में। अगला प्रश्न है उत्पादन से पिछले वर्ष की तुलना में के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो ऑप्शन ए 2013 और 14 में। प्रश्न संख्या 83, प्रथम 3 वर्षों दौरान औसत उत्पादन जो था, जो 3 वर्षों है उसका औसत निकाल लेंगे, तो यह है ऑप्शन सी से वो है सही है, 48 मीट्रिक टन था। अगला प्रश्न है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, जो है सबसे अधिक उत्पादन किस वर्ष हुआ है, तो यह है 2014 और 15 में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्षों की तुलना में था, तो जो है 31.8, ए सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 86-90 दिए गए ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ों रुपए में दर्शाता गया है। चित्र दिया गया है 700, 900, 1200, 1300 ये करोड़ों रुपए में है, और इधर वर्ष दिया है 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है 14 से और 16 तक, 14 से यहाँ तक जोड़ना है, तो मतलब 700, 900 और 1200 है, उसका जो है प्रतिशत निकालना है, तो यह है ऑप्शन जो है बी सही है, 33.3%। अगला प्रश्न जो है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष की आयात वृद्धि का औसत जो करोड़ों में है, सभी वर्षों को जोड़कर भाग देना है, तो इसमें जो है दिया हुआ है ऑप्शन ए 270 करोड़ रुपए हो जाएगा। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स की औसत आयात से अधिक था, तो ऑप्शन जो है 88 का जो है कौन सा है, तो ये ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न है एक्स की औसत आयात से अधिक आयात और एक्स की औसत आयात से कम आयात की वर्षों का अंतर है, अंतर पूछा गया है, तो ऑप्शन जो है कौन सा है, तो ऑप्शन जो है बी 2 है। अगला प्रश्न वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों की एक्स के आयात की उसकी औसत से कितनी है, तो इसका जो है ऑप्शन डी है 64.38। और प्रश्न जो है 91-95 दी है ABCD तथा डी सप्ताह की विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर है। सोमवार मंगलवार दिया है ABCD दिया है, और मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। ए और सी का अनुपात निकालना है। ए जो है किस दिन, मंगलवार और शनिवार, ए जो है 40 है और सी जो है शनिवार निकालना है 45, तो उसका जो है अनुपात हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 7:9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। डी द्वारा बेची गई वस्तु सी द्वारा बेची गई, डी जो है ऊपर रहेगा सी नीचे हो जाएगा, तो उसका प्रतिशत निकालना, तो ऑप्शन जो है 44.44% है, ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है BCD द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है, तीनों को जोड़कर भाग दे देंगे तो इसका औसत जो है निकल जाएगा। ऑप्शन जो है ए सही है 44.33। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितनी प्रतिशत की वृद्धि आई है, तो प्रतिशत की वृद्धि निकालना है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है 28.3%। प्रश्न संख्या 95 सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितने का अंतर है, तो जोड़ का जो है पूरे दिनों का जोड़ लेंगे सोमवार और शुक्रवार, तो उसका औसत जो है निकाल लेंगे, तो यह है ऑप्शन जो है सी दिया हुआ है 5.25। प्रश्न संख्या जो है अगला है दी गई तालिका सरणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, तो इसका जो है टन जो है गेहूं चावल बाजरा दिया है। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, तो इसका जो है
आंसर जो है गलत है। फुल मार्क्स दे दिया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 97, इससे किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, किस वर्ष? तो यह है बाजरा में। ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या 98 जो है 2010-11, 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? आलू का औसत उत्पादन जो है 293.86 टन है। क्वेश्चन नंबर 99, 2016-17 के मध्य में इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? पिछले वर्ष की तुलना में, तो ऑप्शन जो है सी सही है, चावल। प्रश्न संख्या, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाज कितना गुना है? तो कितना गुना है? तो ऑप्शन जो है डी है, 1.90 है। तो यह है सीरीज जो है सेकेंड शिफ्ट 24 अगस्त को 2021 को पेपर हुई थी, सीरीज ए है।